तो शिकवा आपका है, मैं समझ रहा हूं जिस इदारे की तरफ आप इशारा कर रहे हैं। 16 सितंबर के बाद हालात तब्दील हो जाएंगे, हवाओं का रुख बदल जाएगा और उसके साथ ही बहुत सारे फैसले मशरूत हैं, जैसा कि इंडिकेशंस हो रही है कि मियां नवाज शरीफ साहब ने अगर वापस आना है तो 16 सितंबर के बाद आएंगे। चेयरमैन पीटीआई के साथ अगर डिस्क्वालिफिकेशन होनी है या पसे जिंदान जाना है तो 16 सितंबर के बाद होगा। तो ये सारी चीज़ें 16 सितंबर की तारीख से मशरूत भी पॉसिबल है ना कि पुरानी मरदमशुमारी पर इंतखाबात हो। नई मरदमशुमारी के तहत तो 4 महीने तो मिनिमम रिक्वायर्ड है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को। नुकसान जो है वो रियासत का होगा। रियासत का नुकसान कोई सियासी जमात बर्दाश्त नहीं करती, क्योंकि सियासी जमातें जो होती हैं वो रियासत पे कुर्बान हो जाती हैं, रियासत को अपने पे कुर्बान या अपने मकासद के लिए कुर्बान नहीं करती। क्या एक अदारा जो इंसाफ देने वाला अदारा है, उसके अंदर जो रिलीफ उसको दरख्वास्त फ़ाइल करने से पहले मिल जाता है या फ़ाइल करने के, और जितनी दरख्वास्तें उसने दी हैं और जितने रिलीफ उसको मिले हैं, क्या पाकिस्तान की 70 साल तारीख़ में इस अदारे ने किसी को रिलीफ दिया? नहीं दिया। और क्या आज आप कोई पिटीशन फ़ाइल करते हैं और उसी वक्त उसका नंबर लग जाए, ये पाकिस्तान के किसी और मेंबर पाकिस्तानी को ये हक हासिल है या उसको ये सहूलत हासिल है? अच्छा देखिए भैया जावेद लतीफ़ साहब, 2017 में अगर एक पॉलिटिकल पार्टी के लीडर को डिस्क्वालीफाई किया गया, पॉलिटिकली आइसोलेट करने की कोशिश की गई, कॉर्नर्ड करने की कोशिश की, बड़ा अनजस्टिफाइड था, हमने उस वक्त भी कंडेम किया, उस वक्त से लेके अब तक वो कंडेमनेशन आ रही है, ये बिल्कुल आउट ऑफ टर्न। और अगर किसी को प्रमोशन आउट ऑफ टर्न मिल गई तो वो भी बिल्कुल गलत था। लेकिन मेरा सवाल अभी सिर्फ ये है ना सर कि पार्लियामान के अंदर आपके पास 2/3 मेजॉरिटी नहीं है, और अगर नए सेंसस के तहत मामलात को चलाना है तो उसके लिए आपको आईनी तरमीम भी चाहिए, और आईनी तरमीम के लिए 2/3 मेजॉरिटी चाहिए। मैं तो इस ज़मन में बात कर रहा हूं कि जब एक पार्टी एक स्टेक होल्डर नहीं होगा पार्लियामान के, तो क्या करेंगे सर? ये बात नहीं, एक सेकंड, ये आपकी बात टेक्निकली आईनी तौर पे दुरुस्त है कि 2/3 अक्सरियत के बगैर आप आइन में तरमीम नहीं कर सकते, और 2/3 अक्सरियत के बगैर कोई तरमीम हो नहीं सकती। जो ज़रूरत है नई मरदमशुमारी, अगर कोई हल्का बंदी चेंज तो कर सकते हैं, कोई हल्का किसी सूबे का बढ़ा या कम नहीं कर सकते, ये एक हकीकत है। तो सर फिर कैसे करेंगे? मैं यही तो मेरा सवाल है। फिर एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस पैदा होने जा रहा है। नहीं, उसका देखें, बात तो जो आइन आपने पढ़ा है वही मैं पढ़ता हूँ, तो जो आइनी बात आपने की है मैं बिल्कुल उसकी तायीद कर रहा हूँ, मगर मैं ये भी साथ कह रहा हूँ कि अगर इन चीज़ों में पढ़ के इलेक्शन को डिले किया जाए तो वो गलत होगा, उससे रियासत को नुकसान पहुँचेगा। मैं बतौर पाकिस्तानी, बतौर एक सियासी वर्कर के जो देख रहा हूँ, उसको देखते हुए ये कह रहा हूँ कि ये जो मैं कह रहा हूँ, मेरी जमात की भी यही आवाज़ है, मेरी जमात की भी यही ख्वाहिश है कि इलेक्शन वक्त मुकर्ररा पर होने चाहिए, और इंशाअल्लाह इसमें कोई हल निकालेंगे कि तमाम स्टेक होल्डर्स को इस बात पे राज़ी करके, जो नए मरदमशुमारी के हवाले से भी बात करते हैं, उनसे भी कि इलेक्शन वक्त मुकर्ररा पर होने चाहिए। तो क्या आप तमाम स्टेक होल्डर्स को राजी कर लेंगे कि इंतखाबात पुरानी मरदमशुमारी पे होने चाहिए? नहीं, ये मैं नहीं कह सकता। मैं ये कह सकता हूँ कि इलेक्शन वक्त मुकर्ररा पर करवाने के लिए तमाम जो चीज़ें हैं उनको बरोए कार ला के करवाने की कोशिश भी करेंगे और राज़ी भी करने की कोशिश करेंगे। सर वो तो तभी पॉसिबल है ना कि पुरानी मरदमशुमारी पर इंतखाबात हो। नई मरदमशुमारी के तहत तो 4 महीने तो मिनिमम रिक्वायर्ड है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को। देखें, सबसे ज़्यादा नुकसान जो है वो रियासत का होगा। रियासत का नुकसान कोई सियासी जमात बर्दाश्त नहीं करती, क्योंकि सियासी जमातें जो होती हैं वो रियासत पे कुर्बान हो जाती हैं, रियासत को अपने पे कुर्बान या अपने मकासद के लिए कुर्बान नहीं करती। मैं ये आपको कहूँगा कि कोई भी पॉलिटिकल जमात जो है वो कभी नहीं ये चाहेगी कि इलेक्शन से फ़रार। तो ये मैं किसी के बारे में भी या कोई किसी के जमात के बारे में ये राय रखता है कि वो इलेक्शन डिले चाहती है, मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी सियासी जमात इस तरह का सोच रखती हो। हाँ, जहाँ तक तल्लक है इलेक्शन वक्त पे करवाने का,
तो मैं तो आज भी मुझे होप है और मुझे इस बात का यकीन है कि इंशाल्लाह 90 दिन के अंदर इलेक्शन हो जाएंगे। ठीक। नहीं देखें, जहाँ तक तल्लक है कानून साजी का, तो मैं तो कभी इस हक में नहीं हूँ कि आप किसी भी अदारे को, किसी डिपार्टमेंट को इतना बाख्तियार कर दें और दूसरे को आप इतना कमज़ोर कर दें कि बैलेंस ख़राब हो जाए। ये कभी भी दुनिया की रियासतों में ऐसा नहीं होता और हमारे यहाँ भी नहीं होना चाहिए। मगर आप ये देखें कि पाकिस्तान के अंदर, चले मेरे साथ तो 2017 में जो कुछ हुआ वो सबके सामने है, और तमाम चीज़ों का एतराफ़ होने के बावजूद भी मेरे साथ जो जुल्म हुआ उसका मदावा नहीं हो सका। आप इस पे कभी बात करने को इसलिए तैयार नहीं होंगे कि चलो जी मिट्टी पाओ आगे चलो। तो शिकवा आपका है, मैं समझ रहा हूँ जिस इदारे की तरफ आप इशारा कर रहे हैं। 16 सितंबर के बाद हालात तब्दील हो जाएंगे, हवाओं का रुख बदल जाएगा और उसके साथ ही बहुत सारे फैसले मशरूत हैं, जैसा कि इंडिकेशंस हो रही है कि मियां नवाज शरीफ साहब ने अगर वापस आना है तो 16 सितंबर के बाद आएंगे। चेयरमैन पीटीआई के साथ अगर डिस्क्वालिफिकेशन होनी है या पसे जिंदान जाना है तो 16 सितंबर के बाद होगा। तो ये सारी चीज़ें 16 सितंबर की तारीख से मशरूत नहीं। रेहान, ये आपका सवाल सुन के मैं इंतहाई नदामत में हूँ। अच्छा। मैं इंतहाई शर्मिंदा हूँ, वो क्यों? बतौर पाकिस्तानी शर्मिंदा हूँ कि क्या एक शख्स की रिटायरमेंट से हमारे निज़ाम इतना कमज़ोर है, हमारा सिस्टम इतना कमज़ोर है कि हम एक शख्स की रिटायरमेंट पे तमाम तवक्कुआत लगा के बैठे हुए हैं कि ये होगा तो उसके बाद ये करेंगे। ये उसी तरह है कि 2017 में एक फ़ैसला दे दिया और गलत फैसला दे के पाकिस्तानी कौम को भंवर में फंसा के एक बंदा चला गया और वो बंदा आज भी जिंदा है, फिर रहा है आज़ादाना, और पूरी कौम जो है वो फंसी हुई है, रियासत फंसी हुई है, रियासत देख रही है। तो ये मैं कहना चाहता हूँ कि होना तो ये चाहिए कि एक शख्स जो है अगर कोई गलत फैसला लेता है, एक उसका माइंड सेट है, तो बाकी क्या अदारा जो है या बाकी तमाम अदारे जो हैं वो अपाहज हो जाएंगे। ये है हमारे सिस्टम में ख़राबी और ये है पाकिस्तान में कमज़ोरी और ये है कानून साजी करने के लिए ज़रूरत कि आप एक अदारे को या एक शख्स को इतना पावरफुल कर दें कि उसकी रिटायरमेंट का इंतज़ार करना शुरू कर दें। इसीलिए वो एक कानून साजी हमने की थी जिसको अभी वो कानून बनने से पहले स्टे दे दिया गया। ये हैं वो चीज़ें जो नहीं होनी चाहिए। ठीक। आप सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस इन